ध्यान दीजिए बाबू आप लोग। कल हम लोग बेसिक रूल कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए सीखे थे। बेसिक रूल में क्या था? सबसे पहले श्रृंखला को चयन करना है, उसके बाद कार्बन की संख्या को काउंटिंग करना है। का यही नहीं करना है? उसके बाद क्या करना है? अगर शाखा दिया है तो पहले शाखा का नाम करना है, शाखा के नाम में इल जोड़ के बोलना है। जब भी क्रियाशील समूह आपको दिखे जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको लंबी श्रृंखला में अवश्य लेना है ना। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से शाखा नजदीक होती है, समझे आप लोग? तो जिधर से शाखा नजदीक होगा उधर से हम गिनती करेंगे। हमेशा लंबी श्रृंखला में किसको लेना है? जिसमें कार्बन मौजूद हो, क्योंकि उसमें कार्बन है तो कार्बन को लंबी श्रृंखला लेना जरूरी है, क्योंकि कार्बन काउंटिंग होता है, उसका होता है ना काउंटिंग। अब OH का काउंटिंग नहीं होता है, OH काउंटिंग होता है नहीं होता है, शाखा के तौर पे है तो उसको देखेंगे कि जब नज़दीक है उसको, लेकिन शामिल नहीं करेंगे क्रियाशील में लंबी श्रृंखला में, है ना। तो यूपेक नामकरण में सबसे बेसिक रूल यही होता है कि जितना कम से कम छोटा से छोटा नंबर हम लोग दें। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो हम आप लोग को एक और क्वेश्चन देते हैं, हम खाली एग्जाम्पल दिए रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिए। हम दिए सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी सी, बताइए इसका नामकरण क्या होगा? किसी को एच लगाने आएगा? इसमें एच लगाने आएगा सब में? इसमें एच कै गो लगेगा? CH3 हो जाएगा। इसमें एच कै गो लगेगा? इसमें एच कै गो लगेगा? एक को ना। देखो कैसे बता रहे हैं, सी में ना एक ही इसके पास देखो रोटी है, इसको रोटी मान लो, ठीक। इसको हमेशा सी को 4 गो रोटी चाहिए ना, सी को हमेशा 4 रोटी चाहिए, तो इसके पास एक ही रोटी है तो 3 गो लगाना पड़ेगा, समझे? इसके पास कै गो रोटी है? 2 गो है। देखो एगो आगे है एगो पीछे है, तो कै गो चाहिए इसको? और 2 गो चाहिए, क्योंकि इसको 4 गो करना है, इसको 4 गो चाहिए ना। तो देखो आगे 3 गो है, पीछे एगो है, 4 गो तो ऑलरेडी है, इसमें एच नहीं लगाएंगे। इसमें भी देखो एगो आगे है, 3 गो पीछे, 4 गो ये भी है, इसमें भी एच नहीं लगेगा। इसमें देखो सिर्फ एक गो है तो कै गो लगेगा? 3 गो, समझे? इसमें 3 गो लगेगा एच। देखो, तो अब नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण के लिए देखो ध्यान देना है। अब बताइए, नामकरण के लिए पहले ढूंढेंगे कि शाखा है इसमें। आपको शाखा दिख रहा है कहीं? शाखा उसे कहते हैं जो नीचे में ऐसे जुड़ जाता है कोनो कार्बन, उसे शाखा बोलते हैं, है ना। तो आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसमें देखो शाखा नहीं है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला एक ही यही ना लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब कार्बन 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 जितना लंबा बने ओकरा के ले लेवे एक साथ में, एक चेन में ले लेना है। तो ये हो गया आपका लंबी श्रृंखला, हो गया ना। यही है पूरा का पूरा लंबी श्रृंखला ही है, इसमें शाखा उखा वगैरह नहीं है। अब चलो, अब रहा कि काउंटिंग किधर से, नंबरिंग किधर से करें कार्बन की? तो किधर से करेंगे कार्बन गिनती? कार्बन गिनती किधर से करें? इस साइड से। हाँ, इस साइड से करेंगे। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक है ना, तो इधर से गिनती करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। तो इधर से गिनती करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना। हम आप लोग को एक ट्रिक बताए थे, BCK ब्रांच नहीं है तो C देखेंगे। C मतलब कार्बन की संख्या गिनेंगे, श्रृंखला में कितना कार्बन गिन को लिख दो। तो 5 को है तो क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे, पेंट। चलो पेंट। अब बताओ, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन। तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। अब बताओ, ट्रिपल बॉन्ड कितना कार्बन पे जुड़ा है? कितने नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, है ना। तो इसका पूरा नाम क्या है? 2 पेंटाइन। इधर लेते हैं ट्रिक का, BCK, है ना, 2 पेंटाइन। एक और आपको देते हैं, CC डबल बॉन्ड CC ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसको बताओ तू लोग, इसमें क्या किया जाए? हैं? 2 हेक्सेन होगा ना। कि उधर से काउंटिंग करेंगे।
इधर से 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स होगा ना हेक्स, तो हेक्सेन हो जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, तो हेक्सेन हो जाएगा। कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो एक, सॉरी डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। चलो ना, हेक्सीन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 हेक्सीन। कोई दिक्कत, 2 गो रही तो इन, 1 गो रही तो एन, और 3 गो रहेगा तो क्या लगते हैं, आयन लगता है। चलिए तीसरा, CHO है ना, कोई दिक्कत है, बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, देखो ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड हम पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड ग्रुप स्टार्ट किए हैं यहाँ से, देखो। चलो बताओ, लंबी श्रृंखला कौन होगी, हाई वाला होगी कि हाई वाला होगी, कौन होगा, लंबी में कौन श्रृंखला है, इसमें कै गो है, 1 2 3 4 5 6, इधर से कै गो है, 1 2 3 4 5, तो कौन लेंगे, ऊपर वाला, सीधा वाला, गजब हाल है, नीचे वाला लेंगे, ठीक कह रहा है आदिल। देखो ध्यान से सुनिए, हम आप लोग को पॉइंट में लिखवाए हैं कौची, कि हमेशा हमको क्रियाशील समूह को लंबी श्रृंखला में लेना है, या अवश्य लेना है, लिखे हैं, तो चाहे 3 गो के चाहे 2 गो के, उससे बहस नहीं है, लेना ही आपको इसको है, छोड़ दे, क्योंकि क्रियाशील है ना, अपने तरफ खींच लेगा श्रृंखला को, इसलिए आपको लेना है। तो देखो, अब बताओ बाबू, इसमें शाखा कौन बनता है आपका, हाई 2 गो शाखा बन गया। तो बताइए काउंटिंग नंबरिंग किधर से करें, नीचे ले करेंगे ना, क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, शाखा जुड़ा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे शाखा जुड़ा है, तो जिधर से नज़दीक है उधर से लिखेंगे। तो 1 ये हो गया, 2 3 4 5, तो किधर से नज़दीक है, इधर से नज़दीक है, तो बोलो क्या लिखे नाम, बताओ। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में क्या जोड़ के नामकरण करते हैं, एल जोड़ते तो एनाइल है, लेकिन हम लिख कैसे, पूरा हम लिखेंगे एल्केन का नाम, उसके बाद एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा नाइल। देखो कोई अल जोड़ता है, लेकिन हम आप लोग के पीछे नहीं पढ़ाए हैं सब के बारे में, को पढ़ाए हैं सब, जो जोड़े हैं वही हम जोड़ के बताएंगे नामकरण। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ब्रांच लिखते हैं, लिखते हैं ना ब्रांच, तो ब्रांच मैंने शाखा, शाखा कै गो है, 2 गो है, कितने पर जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है, नामकरण करते यहाँ से कर देते हैं ना, तो 2, क्योंकि 2 पर जुड़ा है, माइनस, अब बताओ ये कार्बन कार्बन 2 गो है तो क्या नामकरण होगा, 2 गो है ना, क्या होगा, ना 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 डाई ना, एक ही 2 गो शाखा, 2 गो नहीं जुड़ा है, एक ही शाखा में 2 गो है, ये डाई इसको नहीं कहेंगे, समान शाखा 2 गो रहता तब नहीं, शाखा 2 गो नहीं है, एक ही शाखा है, एक ही शाखा में 2 गो कार्बन है, शाखा तो एक ही है, डबल डबल ऐसे झकोरा लिखा तब ना कहती जा। तो ये 2 गो है तो क्या लिखते हैं, मेथ एथ, एथ लिखेंगे ना, तो आप जानते हैं कि शाखा में क्या जोड़ के नामकरण करते हैं, इल, शाखा में इल जोड़कर नामकरण बोलते हैं ना, आप लोग को मालूम होना चाहिए, इल जोड़े चाहे आइल, एथाइल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, 2 एथिल, अब बोलिए क्या बोलें, अब काउंटिंग कीजिए कै गो है कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। तो जब हम पेंट लिखेंगे, पेंट पेंट लिखेंगे तो इसमें क्या है शामिल, CHO एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल, तो क्या होगा, पेंटेनैल, पेंटेन पे लिख लो, ठीक है, क्या लगाना है, एल लगाना है, तो पेंटेनैल, चाहे आप जोड़ दीजिए इसे, एनाइल लगाना है, क्या लगाना है, एनाइल, तो पेंटेनैल हो जाएगा ना, पेंटेनैल होगा, एल जोड़िए, पेंटेन लिख के एल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, पेंटेनैल हो जाएगा। तो 2 एथिल पेंटेनैल, ये नामकरण सही सही है।
अब आते हैं सी 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 एच ओ सी सी, है ना। बोलो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कौन करें? बोलिए बाबू, ऐसे ना। अच्छा, हमको यही थोड़ा सा यही लग रहा है बाबू, बकवास चीज लग रहा है कि हम आखिर इधर से ही काहे करेंगे चयन? हम्म? इधर से ही अपन क्यों करेगा? सोचो, इधर से हमको करना है, हैं? इधर से जब हमको करना है, आपका मटेरियल में दिया है, जब हमको इधर से श्रृंखला का चयन, इधर श्रृंखला चयन करना है, तो हम इधर जाएंगे तो 4 गो, इधर जाएंगे तो 3 गो। लेकिन मजबूरी पड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं आपको, सी एच ओ का आपको लेना ही जरूरी है। लेकिन अभी बोलता है कि जितना लंबी से लंबी श्रृंखला बने, प्रयास यही रहता है कि जितना लंबी से लंबी श्रृंखला बने, बनाइए। अब हम लेते हैं इधर से अगर श्रृंखला, इसको हम अगर मानते हैं चेन मानते हैं, इसका अगर हम चेन मानते हैं, श्रृंखला मानते हैं, तो ये शाखा हो गया आपका, हो गया ना शाखा। तो नामकरण बताइए क्या लिखें? इसको एक मानेंगे ना, क्योंकि शाखा नजदीक इधर से है, 2 3 4। बोलो क्या लिखें? एगो है तो क्या बोलेंगे, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है, तो 2 मेथिल होगा ना। कै गो है कार्बन? 4 गो, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना। कभी कभी इसी का जानते हो, कहीं कहीं देखिएगा तो नामकरण का कर देता है, हम बताते हैं आपको। ये 3 गो ले लेगा, इसको 2 गो शाखा बोल देगा, तो जानते हो क्या हो जाएगा? 2 एथिल प्रोपेनॉल, ऐसे भी हो जाता है। बहुत इसमें अथी है। चलिए 5 नंबर इसको मिला, तो उसी को मानिए, ठीक है। अब और कहीं कहीं लगाइए, सी एच ओ कहाँ लगाए बताइए आप लोग? सी सी बताइए क्या कर किया जाए? लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करें? ये सब ले लेते हैं लंबी श्रृंखला में, ये सब ले लेते हैं, क्या कीजिएगा, सब लेना ही पड़ेगा। देखो काउंटिंग किधर से करें? कहूँ से करो का, काउंटिंग कहूँ से करो भैया, कोई बहस नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो क्या लिखें? हेक्सेनल। इसमें शाखा नहीं है, एक और कार्बन लगा देते तो शाखा बन जाता है ना। शाखा को होता है कि ना, इधर से वो शाखा देते हैं कार्बन, उस शाखा का नहीं लगता, शाखा का नामकरण कर देते पहले। लेकिन शाखा हम छोड़े नहीं, तो फिर कैसे बोल सकते हैं? आप हेक्सेनल को देखिएगा जब भी बनाइएगा। अच्छा ये बताइए, जब हम सी एच ओ के बारे में, आपको एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा रहे थे, तो जब भी स्ट्रक्चर लिख रहे बनाते होंगे, तो लास्ट में सी एच ओ को जोड़ते होंगे, चाहे ओ एच हो चाहे सी एच हो, इस सब को हम लास्ट में ही जोड़ते थे। आप ध्यान दीजिए, इधर लगा देते। तो हम बताओ, हम यहाँ पे लगाएंगे तो बतिया, उसमें आप कहीं कहीं देखे हैं 2 हेक्सेनल 3 हेक्सेनल, कहीं आपको दिखाई दिया है जितना पढ़ा है पीछे? नहीं दिया है ना। तो बताओ, इसमें तो ऐसा ही तो बना था फिगर। जब ऐसा फिगर बनेगा तो उसमें 2 3 क्यों लिखेंगे? इसका मतलब इस शाखा है ये नहीं है। अगर हम ये कह सकते हैं, इस ये बताओ, यहाँ पे सी एच ओ, यहाँ पे ई लगा है, तो क्या हम सी एच ओ सामने नहीं दे सकते थे? ये जो सी एच यहाँ पे लगा है ना सी एच ओ, ये सामने भी यहाँ पे क्या लगा सकते थे? सी एच ओ। तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नामकरण वही होता है। सी एच ओ यहाँ के बदले यहाँ लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आप लोग? तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। अगर एक और कार्बन बढ़ा देंगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, शाखा बन जाएगा ना, तो पहले शाखा का नामकरण करना है। हेक्सेनाइल लिखे हैं, हेक्सेनाइल, हेक्सेनाइल। और कहीं बताओ, हम तू बताओ कहाँ हम लगाएं इसमें? सी एच ओ के कहाँ लगाएं? सी 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 कहाँ लगाएं? CHO। बोलो बाबू,
बताओ कौन ले श्रृंखला में? श्रृंखला का चयन कैसे करें? ऐसे तो श्रृंखला का चयन कैसे करें? यहाँ से सीधे जाएं कि हेकरा में आएगा? चाहे इधर से भी करो तो वही बतिया है का। ये तो 3 गो शाखा हो गया ना जी। बताओ नामकरण कैसे काउंटिंग करें? इधर से, क्योंकि शाखा जो है ई वाला है इधर से नजदीक है, इधर से तो 1 2 3 4 नंबर पे शाखा जुड़ा है, इधर से 1 2 2 पे है, तो इधर से गिनती करेंगे ना 1 2 3 4 5। अब बताओ कितने कार्बन पे शाखा जुड़ा है? 2 पे, 2 पे ना, तो 2 कै गो शाखा है? 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो क्या लिखे? प्रोपील। प्रोपाइल भी हो सकता है, देखिए कहीं गबड़ा के दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना। अब इसका नामकरण कर दीजिए। 5 को है ना, तो क्या लिखते हैं? पेंटेनैल कर दो, पेंटेनैल। पेंटेन होता है, एल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा ना जी, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा, लेकिन CHO है तो एल लगाएंगे, पेंटेनैल हो गया। 2 प्रोपिल पेंटेनैल। यहाँ से तो ये सब तो हम सिखा दिए आपको, इसमें कोई इधर नहीं दिखाई दे रहा हमको ज़्यादा हैवी। हैवी तो कोई नहीं है का जी। इसमें आपको एच लगाने आएगा, इस सब में एच। इसमें कै गो एच होगा बताओ थोड़ा तो? इसमें कै गो? इसमें कै गो? इसमें कै गो? एगो है, सूर्या गेल। इसमें कै गो? 2 गो। इसमें 3 गो होगा। तो टूट जाएगा ना। डबल बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। CHO का कैसे होता है? देखो CHO कैसे बाबू, CHO कैसे तोड़ते हैं पता है ना आप लोग को? C डबल बॉन्ड O H, एगो इधर से हो जाता है, ऐसे नहीं तोड़ते हैं CHO को। अब बताओ CHO के बाद खुद इसके पास 3 गो है, एगो है, ये है 4 गो, नहीं है 4 गो इसके पास, तो इसके लिए कोई। अब बढ़ते हैं एल्कोहल को, इसको उतार लीजिए आप लोग, 4 को उतारिए, ठीक रहेगा। एल्डिहाइड हो गया ना। अब क्या देखें हम लोग? कार्बोक्सिलिक अम्ल ना। चलिए ध्यान दो बाबू, C एग्जाम्पल नंबर 1 कार्बोक्सिलिक से हम बना रहे हैं ना, रिलेटेड COOH। बताइए। अब ना मजाक ना हो गया ना, पढ़ा रहे तो उस समय मत किया कर, तू लोग बदमाश है सफा। सब कोई लगा है अपना रिजल्ट बनाने में, तू लोग लगा है अपना रिजल्ट बर्बाद करने में। बताओ इसमें बाबू, इसका नामकरण में क्या होगा बताइए? कौन सबसे पहले लंबी श्रृंखला में कौन भाग लेगा? सब लेगा लंबी श्रृंखला में भाग, है ना। देखो सब के सब लेगा लंबी श्रृंखला में भाग। काउंटिंग किधर से करें? कहीं से करो, शाखा भाग का टेंशन लेना है। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखें? पेंट ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगता है? ओइक, एनोइक होता है। अगर हम पेंट लिखे हैं तो एनोइक लगा दो, क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक। चाहे पेंटेन लिखो, पेंटेन, अब क्या लगा दो? ओइक, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक होगा ना, पेंटेनोइक है। दूसरा C और देखो C, और क्या लगाएं यहाँ पे CHO। इसका कोई नामकरण सॉरी COOH ना बाबू, ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड। बताओ लंबी श्रृंखला में किसको लें? ऐसे। चलिए काउंटिंग किधर से करें? नीचे से करेंगे। 1 2 3 4 5। तो बताओ बाबू, 1 2 कितने पर शाखा लगा है? 2 पर, तो 2 मेथिल, है ना। मेथ एथ प्रोप, ये सब सिखाया ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और फिर क्या आता है? पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन डेक। 2 मेथिल
अब बताओ कार्बन के नाम क्या है, 1 2 3 4 5 गो क्या लिखे हैं, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक, क्योंकि ओइक लगा के बोलते हैं जब भी आपको COOH मिले तो, समझ गए आप लोग, CCCCCHO, नामकरण बोलिए, नामकरण बोलो तो बाबू क्या लिखे। श्रृंखला में अब आप कहिएगा श्रृंखला में हमको नियत नहीं कर रहा है लेने के लिए, फिर भी ले रहे हैं आप लोग, लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, तीका हो गया, गन हो गया ना, गन। देखो ये गन में कैसे रहती करें, काउंटिंग करें, इधर से ना 1 2 3 4 5, कै नंबर पे, ठीक है, बताओ तो क्या लिखे, 2 मेथिल 1 2 3 4 5, तो यानी गाड़ी यहाँ पे रहे, अच्छा है यहाँ पे रहे, नामकरण सेम होगा, ये नहीं हुआ आपका मतलब है। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, हम जो कह रहे हैं, आप प्रयास कीजिए इधर से श्रृंखला बनाने का, नीचे से हम लोग श्रृंखला जो बना रहे हैं ना वही गलती कर दे रहे हैं, नीचे से श्रृंखला बनाने का काम ही मत लगाइए, काम लगे तो या तो फिर कहाँ से, जब भी लगाइए तो इस साइड से बाएं साइड से लगाइएगा ना बाबू, तो हई श्रृंखला आपका बनेगा, और इधर 3 गो शाखा रह जाएगा। देखो यहाँ पे हम COOH लगा दिए, चाहे इसी नंबर में यहाँ पे लगा दिए, दोनों में नाम में कोई चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, COOH कहीं लगा दें वही है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। छोड़ो उतना नहीं पूछेगा आपसे, जो पूछेगा हम बताते हैं, यही ध्यान रखिए आप लोग, लंबी श्रृंखला का चयन करना हमेशा आपको, ढेर दिमाग लगाएंगे ना तो आप लोग ये बुझाइए नहीं रहा, ये एक ही शाखा था, ये शाखा हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, C बताओ कौन होगा, कौन है, कौन है, पूरा ना, हाँ, कौन है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, आतमुआ लेखा बोल रहे हैं, कौन है, देखो 1 2 3 4 5 6, राज मैसी ना भूतवा बोलता है, 1 2 3 4 5 6 बाबू क्या लिखे हैं, हेक्से हेक्सेनोइक, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये सब बताइए सेम सेम। बाबू अब कहाँ हम लोग पहुँचे बताओ, अब पहुँचते हैं एल्कोहल पे, पहुँच जाएं, ये हो गया, ढेर तुल तमल नहीं है, एल्कोहल पे आते हैं, CCCOH, C, बताइए तो इसका लंबी श्रृंखला कौन होगा, हैं, अब लड़कियां आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, नूर ऐसे जाएगा ना, देखो तो ऐसे जाएगा है, ऐसे जाएगा जी, सीधे जाएगा बाबू, क्रियाशील समूह है ठीक है, लेकिन इसमें C नहीं है, हम क्रियाशील समूह में क्या लिखवाए हैं कि जिसमें C है उसी को शामिल करना है श्रृंखला में, इसमें C नहीं है। अब बोलिए नामकरण में, इधर से गिने कि इधर से गिने, इस साइड से कितने पे OH है, 2 पे है ना। अब बताओ एल्कोहल में क्या लगाते हैं, इनॉल ना, चाहे ऑल लगा दीजिए, लिखे होंगे देखिए, ऑल लगा देंगे, चलिए 2 लिख दिए ना। अब बताओ 5 गो है ना कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट, तो क्या लगा दें, नॉल ना, पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 2 क्यों लिखे आप समझिए, 2 इसलिए क्योंकि 2 पे क्या है, ऑल है, मतलब अल्कोहल है, इसलिए मैंने क्या लिखा 2 पेंटेनॉल। और 1 2 को बताइए, कौन होगा, हाई होगा,
क्या लिखें? दो हेक्सेनॉल, एक और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे सी, बताइए नाम बाबू, आप लोग बने तो अपने से बताइए तो इसका नाम अपने से बताइए, हम नहीं बताएंगे। सी 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 सी, यहाँ पे ओ एच है, इसका नामकरण क्या लिखे? क्या होगा नूर? खाली पेंटेनॉल कि 2 3 4 लगे कुछ ना? क्या होगा जी? सी सी पेंटेनॉल होगा, ठीक है, पेंटेनॉल होगा, पेंटे। अच्छा, अगर लगाना भी होगा हमको 2 3 4 5 6, तो क्या लगाएंगे? हैं? एक लगाएंगे। लगाना भी होगा तो एक लगाएंगे। किधर से इला श्रृंखला अगर बनेगा तो काउंटिंग इधर से करिएगा ना, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे। तो एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। कुछ समझेगा ना? समझ रहा है ना? तो ऐसे में सीधा क्या होगा? पेंटेनॉल, इधर लगता है पेंटेनॉल। क्या समझे? अब बताओ, इसमें ना, इसमें क्या कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन 3 गो, इसमें 2 गो, 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 2 होगा ना? हाँ ठीक है, क्योंकि 1 2 है। चलो अच्छी बात है। ये आपका अल्कोहल भी खत्म हो गया, आपका ये कौन सा था बाबू? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी खत्म हो गया, एल्डिहाइड भी खत्म हो गया। अब क्या रहा? कीटोन रह गया, ईथर वगैरह रह गया, इन रह गया, एगो रह गया हैलाइड। तीनों पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान है। उतारो, ध्यान दीजिए बाबू। चलिए अब देखेंगे हम लोग कीटोन के बारे में, है ना? कीटोन से रिलेटेड सी 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 ओ सी, मतलब इसका नामकरण कीटोन डाल दिए ना, सीओ मतलब कीटोन। देखो सीओ है ना इसमें, इसमें क्या है? सीओ कीटोन, ठीक है, सीओ हो गया ना आपका। कीटोन में आमीन नहीं होता बल्कि एथी, नाइट्रो में लगता है कची, एमिनो में लगता है आमीन, इसमें क्या लगता है? एनोन। आइए, कीटोन में क्या लगता है? एनो लगता है। नाम करवाते हैं बाबू, क्या लिखें? देखिए, काउंटिंग इधर से करें कि इधर से? इधर से ना, 1 2 3 4 5, क्या लिखें? बोलिए, क्या लिखें? 2 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे? पेंटे, पेंटेनोन ना, पेंटेनोन होगा, पेंटेनोन। 2 पर क्यों किए हैं? क्योंकि जो सीओ है आपका 2 नंबर पे, ठीक है, देख लीजिएगा 2 नंबर, सी 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 ओ सी सी सी। बोलो नामकरण, कुछ नहीं, गिनती करो ना खाली, कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7, ये कै नंबर? इधर से गिनो, 3 नंबर पे है ना। क्या लिखे? 3 हेक्सेनोन, अच्छा हेप्टेनोन, हेप्टेनोन। और कुछ बताओ बाबू, क्या लिखे? अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस 2 दिन को समझिए। जहाँ मन तहाँ सीओ लगाइए, नामकरण कर दीजिए। लो एक और बताते हैं, सी 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 ओ। नामकरण बताओ, 1 2 3 4 5, क्या लिखे? पेंटे नोन। इसमें नंबरिंग नहीं लिखा है क्योंकि 1 नंबर पर खुद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका सीखेंगे हम लोग। कीटोन हो गया। अब हम देखते हैं ईथर, देख लेते हैं ईथर। ईथर में क्या बोलते हैं? ऑक्सी। अब आओ, ईथर से संबंधित इसका एक रूल है ना।
इसे इसे कम कार्बन वाले श्रृंखला में लेना है। अब आते हैं, देखो बहुत ध्यान सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, CCO, है ना। अब इसका नामकरण बताओ आप लोग, इसका नामकरण बताओ तो। देखो इसमें हम जब नामकरण करेंगे तो इसको इवर लेंगे। देखो श्रृंखला इसको लेंगे, समझे आप लोग। इसको क्या लेंगे, श्रृंखला लेंगे, है ना। ये है श्रृंखला। अब बताओ कोई भी श्रृंखला हो, कोई भी श्रृंखला, ब्रांच तो है नहीं, ब्रांच नहीं है तो हम लोग कार्बन का ही लेंगे, श्रृंखला का ही चयन करेंगे। तो हमने इसको ही लिया, क्यों लिया इसको बताइए। हमने ईथर में इसको ही क्यों लिया, तो देखो रूल में लिखे है कि इसमें इसे कम कार्बन वाले श्रृंखला में लेना है। तो अगर हम अथी लेते हैं, इधर से लेंगे, इसको दो भाग में करना है। इधर से लेंगे अगर हम ओ को, इथर को लेंगे, इधर में कई कार्बन होता है, 2 कार्बन होगा ना। इधर से कई गो, 1 गो, तो लिखेंगे कम कार्बन वाले श्रृंखला में लेना है आपको। तो हो गया ना। अब आइए इसका नाम बताइए, कई गो इसमें कार्बन है, 1 गो है, कई गो है, 1 गो है। तो क्या लिखे बताइए, मेथॉक्सी, क्या लिखे, क्योंकि मेथ होता है लेकिन इसमें क्या लगाना है, ऑक्सी लगाना है, तो क्या होगा, मेथॉक्सी। हो गया ना मेथॉक्सी। कै गो बचा, मेथेन एथेन, क्या होगा, एथेन। इसमें कहीं आप लोग कोई दिक्कत है बाबू, इसमें कोई दिक्कत है। आगे बढ़े हम लोग, बताइएगा आप लोग। 67 CCO, बताओ कौन सा बना है। इधर से लेते हैं इसको, चलिए नामकरण बोलिए। कै गो कार्बन, तो मेथ एथॉक्सी, क्या होगा, एथॉक्सी। 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन। प्रोपेन क्यों किए, क्योंकि 3 में कार्बन था, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, एन होगा, तो प्रोपेन। और कुछ बोलिए, COC बोलो, कोई भी ले लेते हैं, अरे कोई भी ले लेते हैं, नाम बताइए, क्या लिखे हैं, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी कै गो बचा, 1 गो, तो क्या लिखे हैं, मेथेन। मेथेन चाहे मीथेन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। COCC, बतलाओ किधर से लें, शुरू से ना। चलिए क्या लिखे हैं, एथॉक्सी। 1 2 3 4 प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए हो गया, हो गया। CO में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। CO को कहीं भी लिखिए, कहीं डाल दीजिए, काउंटिंग देखिए किधर से CO नजदीक है, उधर से गिनती कर लीजिए। CO हमेशा श्रृंखला में ही आ जाएगा, है ना, हमेशा। नहीं भी आएगा तो आपको जबरदस्ती लेना है, क्योंकि इसमें C न मौजूद है। जब भी C रहता है जिस क्रियाशील समूह में, चाहे जिस फंक्शनल ग्रुप में, अगर C है तो उसको आपको श्रृंखला में लेना अनिवार्य है ना। अगर C नहीं है तो अगल बगल रहेगा, देखिएगा OH कहीं बगल में रहेगा, नीचे लटका रहेगा OH। CHO कहीं भी घुस सकता है, क्योंकि C ने उसमें है, जिसमें कार्बन है उसको श्रृंखला में लेना है। तो देखिए इसमें कार्बन है तो इसको हम श्रृंखला में ले लिए हैं, जिधर से नजदीक है CO हम काउंटिंग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ तो हो गया ना। आगे बढ़े हम लोग, अब पढ़ेंगे बाबू किसका, एथी कहाँ है, बता दो बाबू, एमिनो का क्या होता है, एमिनो का सूत्र क्या होता है, NH2 होता है ना। NO2 किसका होता है, नाइट्रो का। तो हम देखेंगे एमिनो के बारे में, इसको पहले उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको कम लगे कार्बन इधर से बाद उधर से पकड़ लो, बस उसका नामकरण कर दो, ऑक्सी लगा के, मेथॉक्सी। जो बच गया उसका नामकरण कर दो मूल शब्द के हिसाब से, उतारो इसको, सब आसान है। ध्यान दीजिए बाबू, अब पढ़ेंगे जी एमिनो, क्या पढ़ेंगे, एमिनो। एमिनो का सूत्र क्या होता है, NH2। इसके लिए क्या लगा के बोलेंगे, एमिनो में क्या है, आमीन।
आमीन लगाएंगे नामकरण के लिए, है ना। चलो ध्यान दीजिए बाबू आप लोग, लइका पहला बताओ इसका नामकरण। कै गो कार्बन है? 5 गो है ना। आप बताओ ये कौन सा कार्बन पे ये जुड़ा है? इसको तो श्रृंखला में लेंगे नहीं, ठीक है, क्रियाशील समूह है, इसको श्रृंखला में नहीं लेंगे क्योंकि कार्बन नहीं है। हम श्रृंखला में इतना ही भाग लेंगे ना। चलिए अब बताओ काउंटिंग किधर से करें? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 कै पे है? एमिनो कै पे है? 1 पे है ना। देखो कैसे नामकरण करना है आपको। 1 2 3 4 5 को तो क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। बताओ पेंट लिखेंगे लेकिन क्या लगाए हैं? NH2 लगाए हैं। NH2 के लिए क्या लगाते हैं? आमीन। तो क्या हो जाएगा? पेंटामीन। क्या होगा? पेंटामीन। अब ध्यान दीजिए इसका नामकरण कुछ और चेंजिंग भी होता है। देखो इसे आप लोग को जब हम बताएंगे लिखे होंगे एमिनो पेंटेन, ऐसे बताए होंगे। इसका पेंटामीन भी हो सकता है और इसका एक और नाम हो सकता है पेंटेन 1 एमीन, चाहे एमिनो। पेंटेन 1 एमिनो। देखो क्या लिखे हैं हमने? क्या लिखा? पेंटेन। कै गो है? 5 गो है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब आओ ये कितने कार्बन पे है? 1 कार्बन पे जुड़ा है ना NH2, तो एक है कुछ एमिनो, तो लिख एमिनो। दूसरा देखो, तुम दिमाग लगाना अपने से। बताओ बाबू क्या लिखे? हाई होगा ना श्रृंखला ऊपर वाला पूरा। काउंटिंग किधर से करें? हेने से करें। 1 2 3 4 क्योंकि इधर से 3 पाएगा, इधर से 2 पे आ रहा है। नाम पर कैसे लिखें? 1 2 3 4 ब्यूटामिन। क्या कर सकते हैं? ब्यूटामिन भी हो सकता है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। कैसे लिखें बताइए? 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या लिखें? ब्यूटेन। कै नंबर पे है? तो 2। क्या है? तो एमिनो, चाहे एमिन भी चला जाएगा। ब्यूटेन 2 एमिनो। और बताइए बाबू आप लोग बताइए क्या लिखें? 1 2 3 एक और बढ़ा देगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 क्या लिखें? हेक्सामिन। हेक्सामिन। या इसको और लिख सकते हैं कैसे? हेक्सेन। और क्या लिखें? 1 2 3 4 5 6 के पे है? 2 पे। तो कैसे लिखें? देखो अगर देखिए आप लोग चाहिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 विटामिन, है ना। 2 विटामिन लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो हेक्सेन। हेक्सेन माइनस क्या पे है? एमिनो चाहे एमिन। आगे बढ़े हम लोग। और बता बाबू बता बाबू बता। 1 2 3 4 का लिखे हैं? विटामिन काउंटिंग बताइए। 1 2 3 4 का लिखे हैं? ब्यूटेन 2 एमिनो। बताओ 1 2 3 4 5 पेंटामिन कहिए या चाहे पेंटेन एमिनो कहिए। पेंटेन 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, एमिनो। इसका बहुत सारा नाम होता है, एमिनो पेंटेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना जी कि पेंटेन है, 1 लगा है एमिनो, तो एमिनो कह दीजिए, हो जाएगा। ढेर इसमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन हाँ ये जरूर कहना है कि एमिनो लगाना है।
एमिनो लगाना है ना, पेंटेन एक एमिनो, क्योंकि एक नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5 तो एक पे है, हो तो गया। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? एल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया। ईथर में सिंपल है, जहाँ जहाँ नज़दीक है ओ, जिधर से कार्बन में उधर से घेरा मार देना है, बस उसका नाम करो मेथॉक्सी ऑक्सी लगा के बोल देना है। अब रह गया आपका कुछ ही हैलाइड ग्रुप का, है ना। ये तो उपसर्ग है, इसका कोई भी नाम होगा तो पहले पहले यही नाम ही बुलाएगा, फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोहेक्सेन, है ना। ये तो पहले ही उपसर्ग में बोला जाता है, लिखवाए भी हैं, बाकी सब हम बता दिए हैं। एन से संबंधित बता दिए हैं। एन से संबंधित कितना कार्बनिक यौगिक है, बहुत सारा बोल सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, पेंटेन, है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। एल्कीन से ढेर बोल सकते हैं, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, है ना, ऑक्टीन, नोनिन, डेकेन, डेकिन। एल्काइन से मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। एल्कोहल से मेथेनॉल, एथेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल होगा। आइए एल्डिहाइड से मेथेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, डेकेनॉल हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से मेथेनोइक, एथेनोइक, यही ना होगा जी। कीटोन से मेथेनोन, मेथेनोन होता है, एथेनोन, नून लगा देना बस हो गया, नून रोटी खाएंगे। ईथर में मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, है ना, हो गया। एकरा में फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडाइड मेथेन, का समझे, फ्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडाइड एथेन। अब दो दो को शाखा रहेगा तो उसका नामकरण कैसे होगा, आप सिखाएंगे आपको, क्योंकि ये आपको सिखाएंगे कुछ ही हाईलाइट बताते हैं आपको, हाईलाइट का ये बताएंगे, उसके बाद बताएंगे दो शाखा, उसके बाद डिफरेंट शाखा, एक बार सेम शाखा एक बार डिफरेंट शाखा, ऐसे कर करके 2-3 को बता देंगे। अब बाकी आपको अब जब देंगे ना क्वेश्चन देंगे, अब तो आपको CH के साथ देंगे, प्रश्न ऐसे देंगे, आपको नाम बताना है ना, इस तरह से देंगे, आपको नामकरण करना है, ऐसे ही पेपर में पूछेगा, कुछ नहीं है, सब आसान है, समझ ला के फिर है ना। इसको उतारिए ना बाबू, आगे बताते हैं।